जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी 22,700 प्लस पदों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन सब जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में आपको PYQ हिंदी के, साइंस के और SST के सभी के देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी क्लास को अच्छा से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप सभी का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? यह आंदोलन कब चालू हुआ? यह आपको 1921 में। ऑप्शन नंबर आपका वह बी होगा सही आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है? यानी भारत के पहले इतिहासकार किसे मानते हैं? वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका वह बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह कब हुआ? इसकी स्थापना होता है आपका 1885 को। ऑप्शन नंबर आपका वो होगा आपका ये ऑप्शन सही। कहाँ पे होता है? तो ये आपको होते हैं मुंबई में। ठीक है, मुंबई में किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा यह इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना। कहाँ होता है? तो मुंबई में होता है, 1885 में होता है, A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, अकबर के समय कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो अकबर के समय कौन सा ग्रंथ लिखा गया? वो आपको हो जाएगा यहाँ पे अकबरनामा। ऑप्शन नंबर आपका वह सी होगा, बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग। अगला आप सभी के यहाँ पे है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन आपका यह हुआ था बंगाल में। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय आपका स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन ये आपके हुए थे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। यानी आपका यहाँ पे ए ऑप्शन वह बिल्कुल ही सही है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय यह स्थापना किए थे किसको? तो ब्रह्मो समाज के, यानी ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किए? तो राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। यही सती प्रथा के भी अंत में इनका बहुत बड़ा योगदान था, सती प्रथा के अंत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले भारत में 1857 क्रांति का आरंभ आपका होता है मेरठ से। कहाँ से होता है? तो मेरठ से होता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही। और पहले शहीद कौन हुए? यानी 1857 क्रांति में पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके यहाँ पे मंगल पांडे। कौन थे? तो मंगल पांडे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही। 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जलियांवाला बाग है कहाँ पे? तो यह आपका अमृतसर में। कहाँ पे है? अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग स्थित है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग। अगला आप सभी का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे आपके कौन? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन बी को कीजिएगा आप लोग, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थापना की A.O. ह्यूम ने 1885 में। कहाँ पे किए? तो मुंबई में किए थे। ठीक है ना, मुंबई में स्थापना हुआ था इसका। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वह थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? यानी नमक आंदोलन जो किए थे वह
कब हुआ था? तो नमक आंदोलन जो है आपको हुआ था 1930 को, ऑप्शन ए सही है। और चालू कहाँ से किए? तो एक जगह है दांडी, वहीं से जो है चालू हुआ था आपका नमक सत्याग्रह, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपसे भी क्या, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किए थे? देखिए महात्मा गांधी जो अपना पहला सत्याग्रह चालू किए थे 1917 में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। और यहाँ पर हुआ था चंपारण में ही, ये ऑप्शन आपका सही है, जिसमें गांधी जी है 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किए थे। और किसके बुलावे पे गांधी चंपारण गए थे? वह थे आपके राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बुलावा पर जो है गांधी चंपारण आए थे और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर महात्मा गांधी के विचार का प्रभाव पड़ा? वह था आपके भगत सिंह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा सही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरिजन के लेखक या संस्थापक वह कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, बिल्कुल ही सही। अगला आपका है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले जो है वह कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे यहाँ पे आपको जाएंगे चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किससे संबंधित है? तो लक्ष्मीबाई जो है यह झांसी में 1857 की क्रांति का जो हुआ था उसका नेतृत्व किए थे लक्ष्मीबाई। कहाँ से? तो झांसी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली किसके तहत लागू किया? यह किए थे कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पूरे साम्राज्य पे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आप सभी का है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया? यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये किसका अंत किए? तो यहाँ वंश का नाम दिया, आदमी का नाम नहीं दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह कौटिल्य जी के साथ मिलकर, ठीक है, चाणक्य जी के साथ मिलकर जो है घानानंद की मृत्यु किए थे। किसका किए थे? तो घानानंद का, ठीक है। और घानानंद जो है यह था आपका नंद वंश का राजा एक, ठीक है, और बहुत ही शक्तिशाली था आपका घानानंद। इसी की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन होगा क्योंकि घानानंद जो है यह नंद वंश का ही एक शासक था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला आप सभी का है, भारतीय संविधान की संविधान सभा गठन कब हुआ था? संविधान सभा गठन की बात की जाए तो आपका जो है जुलाई 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी के यहाँ पे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह किए थे कौन आपके? वह किए थे आपके सम्राट हर्षवर्धन। ऑप्शन आपका बी सही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आए थे, ठीक है, चीनी यात्री थे जिसका नाम था वेनसोंग। कौन थे? वेनसोंग जो है यह आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, पूछता है कि वेनसोंग जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो देखिए अशोक जो है बहुत ही प्रतापी शासक था, लेकिन इसने जो है 216 ईस्वी में एक युद्ध लगा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध, ठीक है। और इसी समय जो है इस युद्ध के बाद इतने मतलब इन्होंने रक्त बहाए जिसके कारण इसका जो है दिल हृदय परिवर्तन हुआ और यह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। यानी यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन होगा सही। कलिंग युद्ध के बाद आपसे पूछे कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 216 ईस्वी में जो है आपका कलिंग युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना
करने वाले व्यक्ति जो थे बाबर, ठीक है, बाबर थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही। बाबर जो पहला लड़ाई लगा था वह था आपके 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था आपका गुरु नानक देव। ए ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल ही सही। अर्जुन देव जो है सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इन सब को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आप सभी के यहाँ पे है, ताम्र पत्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? ताम्र पर तांबा के पत्रों पे लिखने का जो है आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? वह थे आपके गुप्त साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की गई है, वह थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ऑप्शन आपके सही होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले जो है उनका नाम था आपका क्या, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी सही। इसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं क्योंकि यह जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे है, रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ी? तो रानी दुर्गावती जो है किसके खिलाफ युद्ध लगे थे? वह थे आपके शेर शाह सूरी के खिलाफ। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी सही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आप सभी के यहाँ, भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में जो स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले करने वाले व्यक्ति था आपके लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका कब हुआ? 1942 में हुआ था। ये ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन आप सभी का है दोस्तों यहाँ पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था? आज़ाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना जो नेताजी हैं यह करते हैं 1943 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होगा डी सही। और 1942 में क्या होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। चलिए देखिए आज का अंतिम प्रश्न एवं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में प्रथम रेल मार्ग कहाँ खोला गया था? तो भारत में सबसे पहले जो है रेलवे यह चला था कब? 1853 में। 1853 में जो है रेलवे सबसे पहले चला, ठीक है। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच यह चला था। और यह जो है चला कब? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपका जो है भारत में प्रथम बार रेल चला था। तो यह थे दोस्तों आज के टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसकी हम व्याख्या बहुत अच्छे से किए हैं। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग अपना तैयारी बहुत अच्छा से कर सके। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।